लगता है ना कभी कभी एक अधूरापन जो आप कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कुछ अजीब सा लग रहा होता है ना, कुछ खालीपन सा। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, कहने को सब कुछ होता है, घर परिवार सबके काम भी पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी बड़ी बात के एकदम से इरिटेट हो जाना, जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो होता है हमारा चिड़चिड़ापन। ये क्यों होता है और इसे दूर करने के लिए हम क्या करें, किस तरह अपने कामों को मैनेज करें जिससे हम बिना गुस्सा हुए अपने कामों को एंजॉय करते हुए पूरा करें। तो चलिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल से ना आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरे यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी, ये जो अक्सर हो रहा होता है ना चिड़चिड़ापन, ये क्यों होता है? और ये ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि ना सभी के साथ हो रहा होता है, लेकिन सभी ना इस चीज़ से बच रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे ब्लॉग की शुरुआत ना हो रही है मॉर्निंग में, मतलब पराठों के साथ। यहाँ पे मैं ना आलू मेथी का पराठा बना रही हूँ नाश्ते में। तो बस ये हमारा ना जो डेली रूटीन है वो भी चलता रहेगा। कुछ आपको दिखाऊंगी, बाहर जाऊंगी, बाहर की जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी थोड़ी बहुत, और जो घर के काम हैं, हमारी जो कुकिंग है, घर का रूटीन, वो सब आपके साथ ना शेयर होगा। और ना बहुत ज़रूरी टॉपिक की ना, हम क्यों इतना गुस्सा हो रहे होते हैं, क्यों इतना चिड़चिड़ापन हो रहा होता है और इसे किस तरीके से ना दूर करें, छोटे छोटे से ना उसके आपके साथ प्रैक्टिकल से आइडिया शेयर करूँगी, जिससे ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जी, सबसे पहले जो है ना, दिन की जो शुरुआत होती है ना, हमारी बड़ी भागा दौड़ी के साथ हो रही होती है। मतलब कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो बस जी हमारे माइंड में ना एक लंबी लिस्ट कामों की आ जाती है कि बस अब उठना है, फिर सफाई करनी है, नाश्ता करना है, बच्चों का लंच बनाना है, उन्हें तैयार करना है, भेजना है, और न जाने कितने ढेरों काम एक साथ ना हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं। और फिर उन्हें सोचते के साथ ही ना हम जैसे थक से जाते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत ना ऐसे मत किया करें। पहले उठें और बस 10 मिनट, जी हाँ, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि ना सुबह उठ के सबसे पहले कुछ टाइम खुद के साथ बिताया करें। मतलब सुबह के 10 मिनट अपने साथ, एक कप चाय, कॉफ़ी या कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक लेकर एक साइड बैठ जाएं, जो जगह ना आपको पसंद हो। जैसे वो टेरेस हो गया, आंगन हो गया, या कोई बालकनी हो गई, कुछ भी। बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक साइड बैठें 10 मिनट अपने लिए, अपने साथ। और उस टाइम ना अपने से बात करें, अपने आप को समझें, अपने दिल को, दिमाग को। फिर उसके बाद जाके ना अपने काम शुरू करें। जी हाँ, आपको लगेगा कि इतना टाइम किसके पास है कि इस तरीके से बैठ जाएगा वो खाली। जी हाँ, शुरू में तो ऐसे ही लगेगा कि किसके पास इतना टाइम है, लेकिन बिलीव मी, ये 10 मिनट जो है ना आपका दिन बदल सकते हैं। जी हाँ, ये 10 मिनट जो है ना आपका पूरा जो दिन है ना उसकी ट्यून सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं ना सांभर बना रही हूँ। एक साथ ही ना मैंने यहाँ दाल भिगो के रखी हुई थी, वो रख दी, और सारी सब्जियाँ भी मैंने कट करके रख दी हैं। तो बस जी, घर से बाहर जाने से पहले ना, पहले अपने जो घर के काम है ना उनसे फारिग होके जाएं। क्योंकि जब आप कहीं से थके हुए आते हैं ना, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है घर के कामों को करने की, खाना बनाने की। और बस अक्सर होता है ना, घर आते ही बच्चों को भी भूख लग रही होती है, खुद भी भूख लग रही होती है। क्योंकि बाहर हम कितना भी खा पी लें थोड़ा बहुत, लेकिन जो घर का खाना होता है ना, घर की जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से ना सब्र आ रहा होता है। तो बस वहाँ मैंने अपना लंच वगैरह भी ना बना कर आ गई थी। यहाँ पे बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, बच्चों को थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था, बस वो ले रहे थे यहाँ पर। और जी, हमारा जो टॉपिक है ना बड़ा ही सेंसिटिव सा है। मतलब कि ना ये हर किसी के साथ होता है, हर कोई इस चीज़ को फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ना हर कोई इस चीज़ से बच रहा होता है। तो इससे बचे नहीं, और इस चीज़ को माने कि ना हमें इस चीज़ को दूर कैसे करना है, किस तरीके से अपने कामों को ना सेट करना है। तो उसका ये बेस्ट आइडिया है कि ना सबसे पहले ना थोड़ा टाइम अपने साथ बिताएं और फिर अपने कामों को ना शुरू कर दें। और जब हम ना एक के बाद एक काम पकड़ते ही चले जाते हैं, तो ना हमें पता ही नहीं लगता है कि हम खुद कब इतना थक जाते हैं, कब हमारा माइंड जो है ना इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, और कब, मतलब हम ना खुद समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि हम तो एक के बाद एक बस काम ना मशीन की तरह करते ही चले जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लग जाता है। बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो इरिटेशन, किसी ने बार बार आवाज़ लगा दी तो फ्रस्ट्रेशन। तो जब आप थक कर बैठती हैं तो सोचती हैं कि मुझसे क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं, आपको गिल्ट फील होता है। और हद तो जब हो जाती है जब कोई आपसे ये कह दे कि तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो। होता है ना, अक्सर कोई इस तरीके से बोल देता है तो कितना बुरा सा लगता है। अच्छा जी, होता है ना,
हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आप खुद भी इस चेंज को ना महसूस कर रही होती हैं। और सच्चाई ये है कि ये चिड़चिड़ापन अक्सर ना हो रहा होता है, मतलब ये आपका नेचर नहीं है, बल्कि ये आपकी थकान है। आपके अंदर की जो थकान है ना, वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन बना देता है। और आप गलत नहीं है, खुद को जज ना करें, ये एक नॉर्मल है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। तो आप ऐसे अकेले तो बैठकर जो है ना, अपने बारे में जब आप सोचेंगी, अपने आप को टाइम देंगी, जब भी ना इस चीज़ को फील कर पाएंगी ना, तो इससे बेहतर यही है ना कि आप काम जब करें तो उसके ना बीच बीच में कुछ ब्रेक लें, अपने आप को कुछ टाइम दें, अपने टाइम को सही से मैनेज करें। क्योंकि जब आप ना काम होकर अपने माइंड को सेट करेंगी, तो जो है ना आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, और वो ना बात बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, बात बात पर गुस्सा नहीं आएगा आपको, खुद को कंट्रोल कर पाएंगी आप, और ज़्यादा थकान भी फील नहीं होगी आपको। तो आज से दिन की शुरुआत ना भागा दौड़ी के साथ नहीं, बल्कि शांति और सुकून के साथ करें। फिर क्या होगा ना, आपके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी, और जी आपके जो काम है ना, वो भी ईजी होते चले जाएंगे। और होता है ना कि अक्सर सभी कामों की जिम्मेदारियां खुद ले लेना, कि ये काम इनसे ठीक नहीं होगा तो हम कर देते हैं, ये बच्चों ने फैला दिया तो हम कर लेते हैं, और इस तरीके से करते करते ना सभी कामों की जिम्मेदारी ना हम खुद ही ले लेते हैं। यहाँ हो रहा होता है ओवरलोड की शुरुआत। तो ऐसा ना क्या करें, जैसे कि बच्चों से कहें कि अपनी बुक्स खुद रखें, अपने टॉयज़ खुद रखें, अपना बिस्तर खुद ठीक करें, या अपना बैग खुद लगा लें, और घर के जो बड़े और भारी भारी से काम होते हैं उनके अंदर अपने हस्बैंड की या किसी और की ना हेल्प ले लें। इन छोटे छोटे से हेल्प से भी ना आपका जो है ना माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, और आपके ऊपर से ना काफ़ी बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ना किसी भी काम को ना अकेले करने की कोशिश ना करें कि जी हम तो सुपर वुमेन हैं और सब काम ना अकेले मैनेज कर लेंगी। अच्छी बात है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत या इतना वो होना चाहिए कि हम अपने कामों को खुद करें, लेकिन फिर भी आखिर है तो एक इंसान ही ना। तो अगर जब भी आपको थकान लगे या ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तो रुक जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं, और किसी और की हेल्प लें, ताकि ना जो ये फैमिली है ना, तो घर तो सभी का है और सभी की जिम्मेदारी है। तो बस इस जिम्मेदारी को सबके साथ बांटें, और इससे जो है ना अपने लिए भी आसानी लाएं और औरों के लिए भी आसानी लाएं, क्योंकि जो बिहेवियर हो जाता है ना, उससे सिर्फ आप परेशान नहीं होती, उसके साथ आपके अपने भी परेशान हो रहे होते हैं। और जब थकान हो जाती है, जब हम थक कर बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या पूरे दिन लगे रहते हैं, इतनी थक जाती हूँ, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आता है ना ये ख्याल, कितनों का आता है ना, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर बस एक किसी का थैंक यू या किसी का थोड़ा सा भी ना हमारा ख्याल कर लेना, कितनी हमारी थकान को उतार जाता है। लेकिन फिर भी अक्सर होता है कि ना हमें ये थैंक यू नहीं मिल रहा होता है, तो इस चीज़ को ना ज़्यादा सोच के ना अपना दिल हल्का ना किया करें। आप ये सोचा करें कि जो ये आप काम कर रही हैं ना, खुद के लिए कर रही हैं, क्योंकि ना जब हमारा घर साफ़ होता है, सब खुश होते हैं, तो ये सब भी तो नतीजा हमारी मेहनत का ही होता है ना। तो आप ये सोचें कि ना ये सब काम अपने लिए कर रही हैं आप, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना आपको भी खुशी मिलती है। और ये सब चीज़ें ना सब फील कर रहे होते हैं, सब जानते हैं कि हाँ आप पूरे दिन मेहनत करती हैं, काम करती हैं, बस हाँ उसे जाहिर कर पाना हर किसी के ना बस में नहीं होता। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए ना अपने कामों को एंजॉय किया करें, खुश रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे याद रखा करें।